फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे नेक्स्ट 4 मंथ का क्या रूटीन है, यूपीएससी में हमें क्या क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे अपना रूटीन बनाना है। सो क्या है ना, करंट अफेयर्स से स्टार्ट करें आप। बाकी स्टैटिक पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आप करंट से स्टार्ट करें। जितना भी न्यूज़ में जो चल रहा है उसको पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, पहले आप स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन कर लें, उसके बाद आप फिर करंट अफेयर्स पे आएँ। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करें, उसमें जो मैपिंग है उसको अच्छे से करें। मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मैप पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। जोग्राफी, पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, जितना भी है सारा करंट से कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरा क्या है कि विजन आईएएस की पूरी मंथली मैगज़ीन फॉलो कर, और मैंने न्यूज़पेपर नहीं छोड़ा है, आप भी न्यूज़पेपर ना छोड़ें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जैसे आपका प्री है ना, तो हमें प्री तक न्यूज़पेपर को छोड़ना नहीं है, प्रॉपर्ली पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। मैं द हिंदू फॉलो करती हूँ, आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उसको थॉरोली पढ़ें। उसमें जो बैकग्राउंड न्यूज़ है उसको गूगल से निकालें, क्या पूछा गया है तो उसके बारे में आप गूगल से निकाल सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में ना बहुत सारी अनयूज़फुल चीज़ें भी दी होती हैं, तो वो हमें नहीं, जो हमारे काम का, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, हमें वो पढ़ना है, तो आप वो कर लें। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ें, तो पॉलिटी का करंट भी साथ में पढ़ लें, मंथली मैगज़ीन को रिवाइज़ कर लें। उसके साथ साथ आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप मेंस का भी पढ़ लें, जीएस 2 पढ़ लें। जीएस 2 में आईआर का क्या पोर्शन है, स्टैटिक क्या पोर्शन है, वो सारा आप पढ़ें। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या है ना, हिस्ट्री में हमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक ही बुक पढ़नी होती है, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को थॉरोली पढ़ें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें। इसकी जो स्कीम्स आ रही है न्यूज़ में उसे पढ़ें, जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में है उसे पढ़ें। विमेन के लिए क्या स्कीम है, चाइल्ड के लिए क्या स्कीम है, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या स्कीम है, वो सारी पढ़ें, क्योंकि स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बजट पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे तो इस बार नहीं आया है, तो बजट पढ़ें आप, और बजट में क्या स्कीम दी गई है, किस चीज़ पे फोकस किया गया है, वो सारा सब कुछ आप कर लें अच्छे से। उसके बाद आप इकोनॉमी पे आए, तो इकोनॉमी में आप एनसीईआरटी पढ़ें, और बाकी किसी भी, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब से आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी हो जाएगा तो फिर आप इकोनॉमी का करंट को लिंक करके पढ़ लें, स्टैटिक प्लस करंट को लिंक करके पढ़ें, तो इकोनॉमी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स बिल्कुल ना छोड़ें, और मैं तो कहूँगी कि आपका जितना भी है पूरे 1.5 ईयर का करंट, आप उसको अच्छे से कर लें। मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। वीडियो में टाइम जाता है, एडिट करना पड़ता है उसको, उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, इसराइल हमास का वॉर चल रहा है, इसराइल कहाँ लोकेटेड है, उसकी क्या जोग्राफिकल लोकेशन है, इसराइल का इंडिया से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशंस हैं इंडिया के, बाकी बायलेटरल, ट्राइलेटरल, रीजनल, तो ये सारे आप देखें, सारा ये सारा कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपका जो ऑप्शनल है उसको भी कवर करें, ऑप्शनल को अच्छे से, क्योंकि ऑप्शनल का क्या रहता है, ऑप्शनल 500 मार्क्स का रहता है। अगर उसको हम अच्छे से कवर नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑप्शनल से ही रैंक डिसाइड होती है, क्या हमें रैंक मिलने वाली है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो प्री हो जाएगा। बाकी सी सेट, तो सी सेट के लिए आप डेली सी सेट की प्रैक्टिस करें। जितने भी PYQ हैं, जैसे सी सेट 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप 2011 से लेके अभी तक के 2023 तक के सी सेट के पेपर सॉल्व करें। कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा फेवरेट यूपीएससी का टॉपिक है, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करें, उनको सॉल्व करें, और जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज़ दें। मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं, मैं तो 2 टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा ये सारा पोर्शन हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ से मैं मार्च से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी, और मेरा रिविज़न चलता रहेगा।
और बाकी मैं करंट बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब तक एग्ज़ाम है तब तक करंट करना है, प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं और उनको लिंक करना है अपने सिलेबस से कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, तो वो हमारे न्यूज़पेपर से कहाँ लिंक करता है, वो सारा हमें कवर करना है। तो उस तरह से कर लें। उसके बाद प्रॉपर्ली अपना टाइम डिसाइड करें, इतने घंटे मुझे पढ़ना है और इतने घंटे डेडिकेटेड पढ़ना है। आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि इतना पोर्शन आज मुझे कवर करना है, तो किसी भी हालत में उसको कवर करें और नहीं होता है तो उसको फिनिश करके छोड़ें, क्योंकि अगर आप इसको टालते रहेंगे ना तो आपका बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको आज ही कंप्लीट कर लें। कुछ बचता है तो अगर कुछ ज़्यादा नहीं है कि 1 आध घंटे का है तो वो बच रहा है तो वो आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जितना बनाया है उसको प्रॉपर्ली आप कंप्लीट कर लें और जल्दी उठें और पढ़ाई करें। आप अपनी अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पे फोकस करें, जितनी एनसीईआरटी हो उनको पढ़ें अच्छे से, पीवाईक्यू सॉल्व करें, थीम देखें क्या क्या पूछा जा रहा है। मेरे भाई ने शाम को पिज़्ज़ा बनाया था तो मैंने ट्राई किया। फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाई। मैंने सोचा 5 दिन में एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लूँ ज्योग्राफी की, तो मैंने कर ली। उसके बाद फिर अगेन मैंने करंट किया। तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं करंट करने के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी मंथली आप डालेंगे तो वहाँ पे आपके लिए करंट से रिलेटेड मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो करंट का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मंथली मैगज़ीन है, विजन की आती है, शून्य आईएएस की आती है, ओनली पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की आती है। तो वहाँ से कोई सी, बहुत सारी हैं, आप कोई भी एक ले लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, उनका सारा पोर्शन कवर कर लें। कुछ भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। और रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की सारी लोकेशंस अच्छे से कर लें। कौन सा रेड सी से बॉर्डर शेयर करती है कौन सी कंट्री, कौन सी ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कौन सी लेक्स जाती है, कौन सी लेक कहाँ ड्रेन होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से डेजर्ट्स हैं। जो भी न्यूज़ में पोर्शन रहा है उसको अच्छे से कवर कर लें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। जैसे इज़राइल हमास बहुत चल रहा है, वो पढ़ें। साइंस एंड टेक के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक तो आप पढ़ेंगे भी तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका 50 नंबर का साइंस एंड टेक मेंस में पूछा जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें आप कवर कर लें। जो अभी प्री का सिलेबस है वो कर लें। मीन्स का तो आपने आधा पोर्शन कर चुका होगा। अगर आपके पास टाइम बचे तो उसको रिवाइज़ करते रहें, 1-2 घंटे देते रहें, वो रिवाइजन वो भी हो जाएगा रिवाइज़, और आपका बाकी सारा पोर्शन भी हो जाएगा। कि पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है, 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो। उसके बाद आपको हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो साइड में बॉक्स बने होते हैं ना, उसमें चीज़ें लिखी होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है इम्पॉर्टेंट, उसको भी पढ़ें। एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है बिल्कुल। आपने देख लिया होगा कहीं से नहीं कि कोई एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं बनाना है। जो भी आपको नोट करना है वो एनसीईआरटी में ही कर लें, क्योंकि आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें, हेल्दी खाना खाएं और खुश रहें, स्ट्रेस नहीं लें। जितना पढ़ा है उसको हमें रिवाइज़ करना है, टेस्ट सीरीज़ दें, कोई पोर्शन छूटता है तो उसको अच्छे से कर लें। बाकी हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर